नमस्कार, मैं हूं सचिन चौहान। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की इस योजना के बारे में, जिसका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता व प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश में जन संरक्षण के प्रति कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है, ताकि आने वाली पीढ़ी को बेहतर भविष्य मिल सके। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देश अनुसार सिंचाई और जल संरक्षण विभाग ने 500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की परियोजना तैयार की है। यह रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल वर्तमान और भविष्य की पानी की जरूरतों की पूर्ति के लिए बेहद गंभीर हैं, ताकि भविष्य में आने वाली पीढ़ी को किसी भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। इसी दिशा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। उन्होंने तेजी से घटते जल संसाधनों को ध्यान में रखते हुए उपचारित अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग नीति को अधिसूचित किया है। इसके तहत सीवरेज के पानी को शुद्ध करके इसकी एक एक बूंद का उपयोग थर्मल प्लांट, उद्योग, निर्माण, बागवानी समेत सिंचाई में विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देशानुसार सिंचाई और जल संरक्षण विभाग ने 500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की परियोजना तैयार की है, जिसके पहले चरण में 339 MLD की क्षमता वाले 27 STP को कवर करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा 3 STP प्लांट, जिसमें लाडवा में 7 MLD, पिहोवा में 8 MLD और शाहबाद में 11.5 MLD के लिए सीवर के शोधित पानी का सिंचाई और कृषि उद्देश्य के लिए उपयोग किया जा रहा है। इसके साथ ही ट्रीटेड वेस्ट वाटर के प्रभावी उपयोग के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, शहरी स्थानीय निकाय, सिंचाई और जल संसाधन और HSIIDC की ओर से बनाई गई संपत्तियों को पूल करने के लिए एक संयुक्त रणनीति विकसित की गई है। वर्तमान में इन विभागों की ओर से 176 STP CETP बनाए गए हैं, जो 2104.30 MLD गंदे पानी का उपचार करने में सक्षम हैं, जिसमें से 1429.38 MLD उत्पन्न हो रहा है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि वर्तमान राज्य सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति सुनिश्चित करने पर क्या विशेष बल दिया है। राज्य सरकार ने उठाया एक अहम कदम, पानी की उपलब्धता और मांग को पूरा करने के लिए उठाया कदम। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 1442 करोड़ रुपए की लागत से ज्यादा 4841 नलकूप शुरू किए। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 1293 बूस्टिंग स्टेशन किए गए शुरू। 525 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से 294 नहर आधारित किए गए। सरकार की ओर से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्थापित किए गए 247 नलकूप। 26 अक्टूबर 2014 से 10 अगस्त 2023 के दौरान 72 मल शोधन संयंत्र किए गए चालू। 433 से ज्यादा करोड़ की लागत से चालू किए गए मल शोधन संयंत्र। 19 करोड़ 60 हजार रुपए की लागत से 6 मल शोधन संयंत्र के कार्य प्रगति पर हैं। वहीं हरियाणा सरकार की ओर से बताया गया कि महाग्राम योजना के अंतर्गत 30 बड़े गांवों में 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन एक पेयजल आपूर्ति के लिए पेयजल स्रोतों में बढ़ोतरी हुई है। साथ ही इतने ही गांवों में मल निकासी सीवरेज सुविधाएं भी प्रदान करने के लिए कार्य प्रारंभ किए गए हैं, जिसमें से फरीदाबाद का सौतई गांव, गुरुग्राम का नाहरपुर गांव, यमुनानगर का सरस्वती नगर जैसी कई परियोजनाएं चालू कर दी गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से विशेष चर्चा कार्यक्रम चलाया गया है, जिसके तहत मुख्यमंत्री ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के नागरिकों के साथ सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं का निवारण करते हैं। और इसी वजह से विशेष चर्चा कार्यक्रम आज लोगों के लिए बेमिसाल साबित हो रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जब से प्रदेश की कमान संभाली है, तब से प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदली है। पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम किया है। यही वजह है कि प्रदेश के गरीब और जरूरतमंदों का जीवन खुशहाल नजर आ रहा है। और इसी कड़ी में हर शनिवार को ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री मनोहर लाल शासन की ओर से ऐसी लय तैयार की गई है जो पहले कभी ना देखी गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल हर सप्ताह प्रदेश में किसी न किसी वर्ग के साथ संवाद करने की अनोखी पहल करते हैं। अब तक लगातार 40 हफ्तों में 40 संवाद सत्रों के माध्यम से मुख्यमंत्री विभिन्न योजनाओं के लाखों लाभार्थियों से संवाद कर चुके हैं और उन्होंने सरकार और जनता के बीच की दूरी को लगभग समाप्त ही कर दिया है। इस संवाद कार्यक्रम में ब्लॉक, तहसील और जिले के हर कोने से लाभार्थियों को प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ सीधे बातचीत करने का सुनहरा अवसर मिलता है। पहली बार जब इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई तो अधिकतर लोगों के लिए ये व्यवस्था अविश्वसनीय थी, क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि प्रदेश के मुख्यमंत्री सीधे उनसे फोन पर बात करेंगे, उनका हाल चाल जानेंगे। आज ये कार्यक्रम सुलभ, पारदर्शी और उत्तरदायी शासन का प्रमाण बन गया है और ये संवाद आशा के साथ साथ परिवर्तन का प्रतीक बना है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल की विशेष चर्चा कार्यक्रम में ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अब तक कई योजनाओं के लाभार्थियों से सीधा संवाद हो चुका है, जिनमें रोजगार मेलों, MSME विभाग के साथ पंजीकृत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को चलाने वाले उद्यमियों, नवस्थापित प्ले स्कूलों के छात्रों के अभिभावकों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के लाभार्थियों और स्कूल प्रबंधन समितियों के सदस्यों सहित विभिन्न विषयों पर इसमें चर्चा शामिल है। ये कार्यक्रम केवल संवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों के लिए बेमिसाल मंच बन गया है। इसकी सबसे खास बात यह है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल बड़े ही सहज तरीके से जनता से बात करते हैं और केवल विषय से संबंधित ही नहीं, बल्कि वे नागरिकों से उनके रोजगार, पारिवारिक आय, स्वास्थ्य लाभ इत्यादि की जानकारी भी प्राप्त करते हैं। साथ ही नागरिक भी बड़े ही संवेदनशीलता के साथ अपनी समस्या को मुख्यमंत्री के सामने रखते हैं और मुख्यमंत्री तुरंत प्रभाव से तत्काल मदद भी पहुंचाते हैं। ऑनलाइन संवाद का यह अनूठा कार्यक्रम न केवल प्रशासन और आम लोगों को करीब लाया, बल्कि पारदर्शिता, शासन की मुख्यमंत्री की अटूट प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करता है। संवाद के दौरान नागरिकों की ओर से बताई गई भ्रष्टाचार की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों के निलंबन और स्पष्टीकरण जैसे कई कड़े कदम उठाए हैं। इन सब से नागरिकों में एक विश्वास पैदा हुआ कि अब उन्हें किसी भी कार्य के लिए दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। और इसी के साथ ही चिरायु आयुष्मान भारत योजना के तहत हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक फैसला लिया। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। तो चिरायु आयुष्मान भारत योजना का विस्तार किया गया है और इसमें 1,80,000 से लेकर ये 31 अक्टूबर 2023 तक इसमें पंजीकरण कर सकते हैं और इस योजना का सीधा सीधा फायदा भी मिलेगा। और वहीं हरियाणा की मनोहर सरकार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को राज्य स्तरीय महिला पुरस्कार से पुरस्कृत करने जा रही है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। हरियाणा राज्य स्तरीय महिला पुरस्कार, इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार 1,50,000 रुपए ये पुरस्कार राशि दी जाएगी। कल्पना चावला शौर्य और 1 लाख पुरस्कार राशि ये दी जाएगी, 1 लाख रुपए। बहन शन्नू देवी पंचायती राज पुरस्कार, इसके अमाउंट भी 1 लाख रुपए रखी गई है। और इसी के साथ ही लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड 51,000 ये अमाउंट रखी गई है।
साथ ही 8 अलग अलग श्रेणियों के लिए 21,000 रुपए की यह पुरस्कृत राशि दी जाएगी। हरियाणा वो प्रदेश है जिसकी गिनती देश के अग्रणी राज्यों में की जाती है। हरियाणा की यह छवि वर्तमान शासन में और ज्यादा मजबूत हुई है क्योंकि यहां के नागरिकों और व्यवस्था के बीच सुगमता के वो रास्ते गढ़े गए हैं जहां से होकर नागरिकों को उन तमाम कल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ मिल रहा है जिसके वो वाकई हकदार हैं। और इसी कड़ी में मनोहर सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों के विकास के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की शुरुआत की है। इस योजना के लिए परिवार के लिए पहचान पत्र के जरिए लोगों को इसका फायदा मिल रहा है और गरीब जरूरतमंदों को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित भी किया जाता है। यह रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। मुख्यमंत्री का सोच है कि योजनाओं का लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचे। इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की शुरुआत। इस योजना के तहत कौशल विकास, स्वरोजगार और रोजगार सृजन की शुरुआत की ओर कदम बढ़ाया गया है ताकि अंत्योदय परिवारों की न्यूनतम वार्षिक आय 1 लाख से 1,80,000 तक प्रति वर्ष बढ़ाई जा सके। मुख्यमंत्री के इस दूरगामी सोच से प्रदेश के लोगों का निरंतर विकास सुनिश्चित हुआ है। इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साल 2022 में गुरु रविदास की 644वीं जयंती के अवसर पर किया था। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से अब हम प्रदेश के हर नागरिक और हर परिवार उसका डाटा हम इकट्ठा कर रहे हैं, सर्वे करा रहे हैं और सर्वे कराने के बाद हर परिवार का सोशो इकोनॉमिक स्थिति स्टेशन क्या है और उसके आधार पर उसको किस किस योजना का लाभ लेने का वो पात्र है, चाहे वो केंद्र सरकार की योजना हो चाहे प्रदेश सरकार की योजना हो, वो जो पात्र होगा उस पात्र को ही सबसे पहले उस योजना का लाभ मिलेगा। अगर मेरिट इसकी हमको बनानी होगी तो वो रिवर्स इकोनॉमिक जो उसका स्टेटस है वो उसकी मेरिट होगी। सबसे ज्यादा जो कम आय वाला व्यक्ति होगा वो सबसे पहला पात्र होगा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। 1 लाख परिवार उसकी सिलेक्शन वो हमने शुरू कर दी है। लगभग 12-13 हजार परिवारों का आय का जो मूल्यांकन है, आय का वेरिफिकेशन है, वो हमारे पास होके आ गया है। साथ साथ आता रहेगा, साथ साथ हम काम करते रहेंगे। लगभग 1 लाख परिवार की पहले चरण के अंदर ये हमारी योजनाएं होंगी। उसमें 8-10 तरह के काम डिपार्टमेंट्स ने मिलकर सोचे हैं जिसमें उनकी ऑप्शन ली जाएगी कि वो क्या काम करना चाहता है। वो कहीं, क्योंकि सामान्य व्यक्ति होंगे इसमें, सामान्यतः जो अनपढ़ गरीब परिवार हैं वो ही ज्यादा होंगे और उनको जो काम करने लायक खास करके मजदूरियां हैं, कई तरह की ठेकेदारी की मजदूरी है, कहीं मनरेगा का काम है, कहीं पंचायत में तरह तरह के काम हैं या इंडस्ट्री के अंदर इस प्रकार के लोगों की प्राइवेट नौकरियों की जरूरत पड़ेगी तो वो उनको ऑफर करेंगे। कुछ इंडस्ट्री के लोगों से हमारा तालमेल कर भी लिया हमने। और जहां कहीं सरकार में आवश्यक होगा, उसकी इतनी योग्यता किसी की होगी तो सरकार में देंगे। कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के नाते अपना रोजगार करना चाहता है, मानो कोई 2 पशु बांध करके दूध का काम करना चाहता है तो उसको आर्थिक सहायता उसकी वो कराएंगे, बैंक से कराएंगे। बैंक से बहुत सी स्कीमें हैं, बहुत सी ये जो माइक्रो फाइनेंस के सिस्टम्स हैं बहुत एजेंसियों के, उनके साथ हमने बातचीत की है। उनका हम भी जो है अपने सिस्टम से उनको सहायता कर सकते हैं। अर्थात कोई भी परिवार जिसकी न्यूनतम आय 1 लाख रुपया प्रति वर्ष जरूर हो, ऐसी योजना पर हम काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से राज्य के गरीब परिवारों की आय में वृद्धि करने के लिए शुरू किया गया है। ये एक ऐसी योजना है जिसके जरिए गरीब परिवारों के पहचान पत्र बनाए जाते हैं और गरीब जरूरतमंदों को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। यही नहीं, हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत कुछ परिवारों को चयन भी किया जाता है जिनकी आय को बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से हर संभव प्रयास करने की पूरी रूपरेखा भी तैयार की जाती है, जिसके तहत इन सभी परिवारों को विभागीय योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है और इसमें आवेदन करवाने के लिए भी एक ऐप का शुभारंभ किया गया है। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं हरियाणा सरकार परिवार स्तर पर आर्थिक सहायता के लिए तत्पर।
1 लाख सालाना से कम आय वाले परिवारों के बनते हैं परिवार पहचान पत्र। परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का किया जा रहा है प्रयास। पहचान पत्र बन जाने से सरकार के पास होगी लाभार्थियों की सूची। सरकार की ओर से सूची के जरिए लाभार्थियों के उत्थान का प्रयास जारी। सरकार की ओर से बेरोजगार नागरिकों को कौशल विकास प्रशिक्षण किए जाते हैं प्रदान। राज्य के लगभग 1 लाख परिवारों को योजना का मिल रहा है लाभ। शिरोमणि गुरु रविदास जी के 644वीं जयंती के अवसर पर योजना की शुरुआत। सीएम मनोहर लाल ने वीसी के जरिए की हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की घोषणा। हरियाणा के नागरिकों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है योजनाओं का उद्देश्य। हरियाणा में योजना के लागू होने के बाद से बेरोजगारी दरों में गिरावट आई। राज्य के गरीब नागरिकों को योजना के तहत मिल रहे हैं रोजगार के अवसर। योजना के जरिए राज्य के गरीब परिवारों को दिया जा रहा है ज्यादा धन कमाने का लाभ। अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के जरिए गरीब भी हो सकते हैं विकसित। हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के पोर्टल के बारे में दी जा रही जागरूकता। योजना के जरिए कम आय वाले परिवारों की वित्तीय सहायता होती है प्राथमिकता। सरकार की ओर से हरियाणा राज्य में पैदा होते हैं रोजगार के नए अवसर। वार्षिक आय 1 लाख से कम वाले परिवारों को मिलती है आय में वृद्धि के अवसर। सरकार की ओर से स्वरोजगार के लिए ब्याज मुक्त ऋण देने की व्यवस्था। वहीं मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत प्रदेश के 1 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों की आय बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें से पहले 2 चरणों में आयोजित अंत्योदय मेलों में लगभग 50,000 से ज्यादा परिवारों को बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया गया है। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। उम्मीदवार की वार्षिक आय 1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हो। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि आवेदक के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या क्या हो सकता है। आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, स्थायी प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, परिवार पहचान पत्र। वहीं इस योजना के तहत हरियाणा के सरकारी महकमों, बोर्ड निगमों और सरकारी संस्थाओं में फिर से अनुबंध आधार पर कर्मचारियों की भर्ती होगी। प्रदेश सरकार ने कच्चे कर्मचारियों की भर्ती पर पिछले साल 28 सितंबर से लगी रोक को हटा दिया है। कच्ची नौकरियों में गरीब परिवारों को युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी और नौकरी के लिए अंत्योदय परिवार की सूची में शामिल परिवारों, सक्षम युवाओं और जरूरतमंद लोग जिनके परिवारों की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम है, उन्हें भी प्राथमिकता दी जाएगी। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि योजनाओं के तहत शामिल विभाग कौन कौन से हैं। हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी, हरियाणा राज्य बाल भवन परिषद, महिला विकास निगम, पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम हरियाणा, कौशल विकास मिशन, अनुसूचित जाति एवं वित्तीय विकास निगम, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, विकास एवं पंचायत विभाग, रोजगार विभाग, मत्स्य पालन विभाग, बागवानी विभाग, पशुपालन और डेयरी विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। वहीं हमारे देश में काफी ऐसे लोग हैं जो आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण अपना जीवन अच्छे से यापन नहीं कर सकते और ऐसे में उन्हें काफी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। इसके चलते मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से गरीब जरूरतमंदों की जीवन स्तर ऊपर उठाने में काफी हद तक राहत मिलेगी और उन्हें विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर भी प्रदान होंगे।
ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और इसी के साथ ही हरियाणा की मनोहर सरकार ने प्रदेश में नागरिकों को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा के लिए मजबूत और विशेष पासवर्ड का उपयोग और व्यक्तिगत जानकारी शेयर ना करें। क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए, ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, 2 फैक्टर ऑथेंटिसिटी को लेकर यह बताया जा रहा है। और क्या ना करें, संदिग्ध लिंक पर कभी भी क्लिक ना करें, यह बार बार लोगों को जागरूक किया जाता है। साथ ही नियमित सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहें। और क्या ना करें, अविश्वसनीय वेबसाइट से डाउनलोड करें। डाउनलोड को लेकर भी यह बात सामने आ रही है कि अविश्वसनीय जो वेबसाइट है उसे डाउनलोड ना करें। और सुरक्षा चेतावनी को नजरअंदाज ना करें। जागरूकता को जितना हो सके उतना ज्यादा बढ़ाया जा सके और सुरक्षित कनेक्शन का उपयोग करें। और क्या ना करें, सार्वजनिक कंप्यूटर का जो उपयोग है वो बिल्कुल ना करें। साथ ही देखिए, डेटा का बैकअप रखें, जो भी डेटा है। और क्या ना करें, आसान पासवर्ड का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी ना करें। इसी के साथ संदिग्ध एक्टिविटी को रिपोर्ट करें। लगता है कि आपको कुछ गलत हो रहा है तो उसको तुरंत रिपोर्ट करें। क्या ना करें, डिवाइस को अनलॉक और एंटीवायरस पर अत्यधिक निर्भर ना रहें। डिवाइस को अनलॉक और एंटीवायरस पर अत्यधिक डिपेंड ना रहें। और क्या करना चाहिए हमें, संदिग्ध एक्टिविटीज अगर हो रही है तो तुरंत इसकी हमें रिपोर्ट करनी चाहिए। उसमें एक ऑप्शन आता है रिपोर्ट का। साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक रहें, सुरक्षित रहें और दूसरों को भी जागरूक करते रहें। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हो। सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, हरियाणा सरकार की ओर से लॉन्च की गई समर्पण पोर्टल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका सही जवाब है ए, समाज में सेवा करना। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं सुनील कुमार कैथल से। सुनील, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो चलिए वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्स से आपको रूबरू कराते हैं, उनकी कार्य प्रणाली पर बारीकी से नजर भी डालते हैं और जानते हैं वो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसी ही शख्सियत से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है विवेक चौधरी, जो कि जींद से जिला परिषद में सीईओ के पद पर काबिज है। सुन लेते हैं। अभी पूरे कंट्री में स्वच्छता ही सेवा करके एक स्वच्छता पखवाड़ा जो है मनाया जा रहा है। इसमें कई गतिविधियां जो हैं ग्राम पंचायतों के लेवल पे हम करवा रहे हैं। तो उसी कड़ी में आने वाले जो कुछ दिन बच रहे हैं उनके रूपरेखा जो है जो तैयार की गई है। जिन्होंने पानी की निकासी और इन सारे इश्यूज़ को लेके कुछ शिकायतें दी हैं, तो मैं आपकी जानकारी में बताना चाहूँगा कि देखिए, जो झोड़ है और जो पानी की निकासी का जो इशू है, इसके जो इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस हैं वो इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस के ऊपर जो है काम चल रहा है। और क्योंकि इसको हमेशा के लिए सेटल करने की कोशिश करी जा रही है इस समस्या को, तो इसमें समय ज़रूर लगेगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि 35 प्रोजेक्ट्स पे हमारे ज़िले में आज के दिन जो है जोड़ के मैनेजमेंट को लेके जो है 35 प्रोजेक्टों के ऊपर में हमारे इसमें काम चल भी रहा है। क्योंकि एक एक प्रोजेक्ट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और ये बहुत बड़ा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है, इसलिए देखिए इसमें समय तो थोड़ा लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारा कोई भी जोड़ जो है जिसमें समस्या है वो अछूता रहेगा। सारे के सारे जोड़ों का पुनरुद्धार और इसके लिए जो है पानी की निकासी वाली सॉल्यूशन को, प्रॉब्लम को समाधान करने के लिए कार्रवाइयाँ जो हैं की ज़रूर जाएंगी। अगर कोई ऐसा है जो अभी हमारे इस लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के, हमारे स्वच्छ भारत मिशन के इस प्रोजेक्ट से अगर कोई जोड़ बच भी गया है जो कि इन्होंने दी हैं, मैंने इनकी डिमांड्स भी ले ली हैं, वो उनकी मैं चेकिंग करा के एस्टीमेट बनवा के अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म पे भेज दूँगा। तो चलिए वक्त हो गया है आज के सवाल का और जान लेते हैं कि आज का सवाल क्या है।
हर रोज की तरह हाजिर हूँ आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हो। सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज के सवाल पर। आत्मनिर्भर हरियाणा योजना का उद्देश्य क्या है? ए, लोन प्रदान करना, बी, आत्मनिर्भर बनना, सी, छोटे व्यवसाय प्रदान करना, डी, इनमें से कोई नहीं। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।